चलिए, तो बिल ऑफ एक्सचेंज सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए एंड इवन सीएमए इंटर वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। क्विक रिवीजन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या आता है, क्विक जर्नल एंट्रीज का हम एक बार ओवरव्यू लेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कवर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? तो एक रिटर्न अनकंडीशनल ऑर्डर है। कौन देता है? गिवन बाय द ड्रॉवर। किसको देता है? ड्रॉवी को। टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑन पर्टिकुलर टू अ पर्टिकुलर पर्सन ऑन डिमांड ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट पे वो उसको पे करेगा। की एसेंशियल पॉइंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट कंटेन अनकंडीशनल ऑर्डर, अमाउंट मस्ट बी सर्टेन, पार्टीज मस्ट बी सर्टेन, मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉवर, पेबल ऑन डिमांड या फिर फिक्स डेट। अब कितनी पार्टीज होगी? तो तीन पार्टी। ड्रॉवर जो बिल लिखता है, ठीक है, हु राइट्स द बिल। पर्सन ऑन हुम बिल इज ड्रॉन इज ड्रॉवी, जिसके ऊपर मैं बिल लिखता हूं, ठीक है, उसको हम कहते हैं ड्रॉवी। पेई, पर्सन हु रिसीव द पेमेंट, ये ड्रॉवी भी हो सकता है और कोई और भी हो सकता है। अगर आपने एंडोर्स किया तो पेई कोई और हो सकता है। तो ड्रॉवर जो बिल लिखेगा, ड्रॉवी जो एक्सेप्ट करेगा, पेई जिसके पास पैसा जाएगा। टाइप्स ऑफ बिल, कितने टाइप के बिल होते हैं? ट्रेड बिल। ट्रेड बिल का मतलब जब हम माल को उधार में खरीदते और बेचते हैं तो बेचते वक्त हम ये बिल ड्रॉ करते हैं, दैट इज ट्रेड बिल। एकोमोडेशन बिल एमसीक्यू में पूछा जाता है। म्यूचुअल फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए और रियल में कोई सेल हुआ नहीं, मतलब मैंने मेरे दोस्त को बोला कि यार पैसों की जरूरत है, मैं खाली खाली एक बिल लिख के तेरे को देता हूं। मैं उसको बिल लिख के देता हूं, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, मैं बिल को लेके बैंक में जाता हूं, डिस्काउंट करा देता हूं, शॉर्ट टर्म के लिए मेरा काम हो जाता है। ड्यू डेट पे मेरे पास पैसों का सेटिंग हो जाता है, मैं बैंक में भर देता हूं, दैट इज एकोमोडेशन बिल। इनलैंड बिल, इनलैंड बिल का मतलब बोथ पार्टीज रिसाइड इन इंडिया, जो इंडिया में बिल लिखा गया वो इनलैंड बिल, और जो भूरियों के वहां लिखा गया हो, मतलब फॉरेन में लिखा गया हो, उसको हम क्या कहते हैं? फॉरेन बिल। कितने दिन ग्रेस के मिलते हैं? तो आपको याद रखना है 3 डेज हमेशा हमको डेज मैच्योरिटी डेट में ऐड कर देने हैं। खाली बिल एट साइट हो तो उसमें ग्रेस पीरियड ऐड नहीं होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। डिसऑनर ऑफ बिल, जब एक्सेप्टर जो है वो पेमेंट करने से चूक जाता है, डिफॉल्ट हो जाता है, तो उसको कहते हैं बिल को क्या हो गया है? डिसऑनर्ड हो गया है। और नोटिंग चार्जेस भी कौन बोन करेगा? ड्रॉवी बोन करेगा। जिसको पेमेंट करना था, जिसका नो जो बाउंस हो गया है बिल, जिस पर्सन पे हमने लिखा था, वही बंदा नोटिंग चार्जेस भी बेयर करेगा। इंपोर्टेंट ट्रीटमेंट क्या है? बिल रिटेन टिल मैच्योरिटी। चार ऑप्शन होते थे, आपको याद हो तो, कि बिल को मैच्योरिटी डेट तक रखूंगा और मैच्योरिटी डेट पे उससे पैसा ले लूंगा। बिल को एंडोर्स करूंगा, थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दूंगा। पैसों की ज्यादा जरूरत है, बिल को लेके बैंक में चला जाऊंगा, वहां से डिस्काउंट करा दूंगा। या फिर बिल को कहां भेजूंगा? कलेक्शन के लिए, और बैंक को क्या पे करूंगा? मैं कमीशन पे करूंगा। तो इसमें मैंने आपको जर्नल एंट्री नीचे दी हुई है, बट मैं आपको बेसिकली समझा देता हूं। आपको सबसे पहली एंट्री माल खरीदने या बेचने की करनी रहेगी। अगर मैंने माल बेचा है तो मैं माल बेचने की एंट्री क्या करूंगा? डेटर टू सेल्स, ये मेरी पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री में बिल लिखूंगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्स रिसीवेबल टू डेटर, डेटर चला गया, बिल आ गया। तीसरी एंट्री, अब अगर मैं मैच्योरिटी डेट तक रुकता हूं तो कैश टू बिल्स रिसीवेबल, ऑप्शन नंबर 1। अगर मैं बैंक में जाता हूं पहले ही तो बैंक मुझे पैसा देगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को मैं डिस्काउंट दूंगा, मतलब खर्चा पानी दूंगा, टू बिल्स रिसीवेबल। ऑप्शन नंबर 3, ये बिल मैं किसी और को ट्रांसफर कर देता हूं। देखो हर सिनारियो में बिल तो क्रेडिट ही होने वाला है। किसको आपने ट्रांसफर किया? कि भाई फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एबीसी को, तो जिसको ट्रांसफर किया वो डेबिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, बिल को अगर आप कलेक्शन पे भेजते हो तो एंट्री हो जाती है बीएफसी टू बिल्स रिसीवेबल। यहां पे आपको दो एंट्रियां पास करनी होती है। यही बिल्स फॉर कलेक्शन में जब आपको पैसा मिल जाता है तो एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, टू बिल्स फॉर कलेक्शन। ये चार सिनारियो, चारों की जर्नल एंट्री मैंने आपको समझा दी है यहां पे। इन द सेम मैनर ड्रॉवी की बुक में भी तो एंट्री होगी। ड्रॉवी अपनी बुक में क्या करेगा? पहले परचेज की एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। दूसरी एंट्री वो बिल को एक्सेप्ट करने की करेगा, क्रेडिटर टू बिल्स पेबल। तीसरी एंट्री वो क्या करेगा? पेमेंट करने की, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, ड्रॉवी को क्या लेना देना कि आप बिल को लेके बैंक में जा रहे हो, एंडोर्स किया, कलेक्शन में भेजा, वो तो बोलेगा भाई ड्यू डेट आएगी ना तब मैं पैसा दे दूंगा, तो बैंक बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, या फिर वो कैश की एक ही एंट्री पास कर देगा। ठीक है, तो ये सारे जो नीचे मैंने केसेस दिए उसकी जर्नल एंट्री मैंने आपको वैसे ही समझा दी है।
फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, वो आप लोग देख लेना, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है कि एक बिल था 10 फरवरी का 3 महीनों के लिए, तो उसकी ड्यू डेट कौन सी आएगी, मैच्योरिटी डेट आएगी उसकी 13 मई। ठीक है, डिस्काउंट कैसे निकालना है, तो 50,000 का बिल ले, डिस्काउंट का रेट 12% है, तो ध्यान रखना है टाइम पीरियड कितना है, 3%, तो आपको इंटू 3/12 कर देना है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है डिस्काउंट कितना, तो 1500, और ऐसा बोला हो कि ड्रॉवर को पैसे कितने मिले, तो 1500 माइनस करने के बाद वाली अमाउंट। अच्छा, जब भी बिल जो है वो डिसऑनर्ड हो जाएगा तो एंट्री क्या होगी, जो पर्सन जो है हमारा डेटर जो है वो डेबिट हो जाएगा वापस, क्योंकि ऊपर हमने देखा था कि डेटर्स को हमने क्रेडिट कर दिया था, डेटर्स डेबिट हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, एंड साथ में आपने बैंक को नोटिंग चार्जेस पे कर दिए। जैसे आप समझो कोई 10,000 का बिल था और बैंक ने 100 रुपए के नोटिंग चार्जेस लगाए, तो मैं तो सामने वाले से 10,100 ही लूंगा ना, मेरी वजह से थोड़ी बिल बाउंस गया है, सामने वाले ड्रॉवी की वजह से बिल बाउंस गया है, तो मैं मेरे ड्रॉवी से 10,100 रुपए वसूल कर दूंगा। चलिए फिर बेसिक एमसीक्यू, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी रिटर्न होना चाहिए, ग्रेस पीरियड कितने होने चाहिए, 3 दिन के होने चाहिए, पर्सन जो बिल को एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉवी, और जिसको पैसा मिलता है उसको कहते हैं पेई, किसी और को ट्रांसफर किया तो उसको कहते हैं एंडोर्सी, और जिसने लिखा उसे क्या कहते हैं हम, ड्रॉवर। डिस्काउंट ऑन बिल क्या है, ऑनर के लिए, ड्रॉवर के लिए वो खर्चा है, बैंक के लिए वो इनकम होती है। ठीक है, बैंक के लिए क्या होती है, वो इनकम, लेकिन हम बैंकिंग व्यू पॉइंट से नहीं पढ़ रहे, ठीक है, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज व्यू पॉइंट से पढ़ रहे हैं, तो ड्रॉवर का व्यू पॉइंट आएगा, दैट्स व्हाई इट इज एन एक्सपेंस। नोटिंग चार्जेस कौन बोन करेगा, तो हमें पता है नोटिंग चार्जेस हमेशा कौन बोन करेगा, ड्रॉवी। जब बिल को हम एंडोर्स करते हैं तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो है वो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा, बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा, हमेशा क्रेडिट हो जाएगा। फॉरेन बिल कब रिक्वायर है, फॉरेन बिल में क्या रिक्वायर है, तो आपको याद रखना वहां पे स्टैंप होनी जरूरी है। जब कोई बिल डिसऑनर्ड होता है तो कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं इन द बुक ऑफ ड्रॉवर, तो ध्यान रखना डेटर वापस पिक्चर में आ जाता है जब हमारा बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर्ड हो जाता है, सिचुएशन कोई भी हो, ऑलवेज डेटर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट होगा। चलिए, तो समराइज वे में हम समझते हैं, बिल का मतलब रिटर्न अनकंडीशनल ऑर्डर, पार्टीज ड्रॉवर ड्रॉवी पेई, बिल्स रिसीवेबल असेट, पेबल लाइबिलिटी, 3 दिन ग्रेस के होते हैं, एंडोर्स किया जा सकता है, डिस्काउंट कर सकते हो, कलेक्शन के लिए बेच सकते हो, या फिर मैच्योरिटी डेट तक वेट कर सकते हो। डिसऑनर्ड होगा तो ड्रॉवी जो है वो नोटिंग चार्जेस बेयर करेगा। अब बिल्स रिसीवेबल में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कुछ एडवांस टॉपिक है, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, उसके ऊपर भी थ्योरेटिकल एमसीक्यू पूछे जाते हैं। एक होता है रिन्यूअल ऑफ बिल। ठीक है, व्हेन द ड्रॉवी कैन नॉट पे द बिल, जब वो ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर पाता है, तब ड्रॉवी ड्रॉवर को बोलता है कि भाई साहब इसको कैंसिल कर दो और एक नया बिल लिखो ना, 2 महीने का, 3 महीने का। तो ये रिक्वेस्ट पे होता है कि बिल डिसऑनर्ड होने से पहले ड्रॉवी रिक्वेस्ट करता है ड्रॉवर को कि बिल कैंसिल करो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, 2 महीने के लिए इसको एक्सटेंड करो। देखो अब ऐसे तो ड्रॉवर मानेगा नहीं ना, क्योंकि टाइम पीरियड एक्सटेंड हो गया, तो ड्रॉवर डिमांड कर सकता है कि भाई मैं ब्याज लूंगा, तो ड्रॉवी को ब्याज देना पड़ेगा। इसको कहा जाता है रिन्यूअल ऑफ बिल। कब होता है, जब ड्रॉवी मैच्योरिटी पे पेमेंट नहीं कर पाता, उसको और ज्यादा टाइम की जरूरत है, और ड्रॉवर जो है वो या तो इंटरेस्ट पेमेंट लेगा या पार्शियल पेमेंट। पार्शियल पेमेंट का मतलब 50,000 का बिल था, अब सामने वाला बोलता है इसको रिन्यूअल करो, तो मैं ऐसा बोलता हूँ एक काम करो 20,000 रोकड़ा दे दो, 30,000 का हम बिल लिख लेते हैं दूसरा। या फिर ऐसा बोलूंगा ठीक है 50,000 का लिखता हूँ, 5,000 रुपए ब्याज का लूंगा या 500 रुपए ब्याज का लूंगा, ये पॉसिबिलिटी है। कैसे रिन्यूअल होता है, जब रिन्यूअल होगा तो पुराना बिल क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब जस्ट लाइक डिसऑनर्ड, क्योंकि नया बिल आने वाला है तो पुराना तो कैंसिल ही होने वाला है। अगेन ड्रॉवी को क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ सकता है, थोड़ा पेमेंट देना पड़ सकता है, या दोनों देने पड़ सकते हैं। न्यू बिल जो है वापस आपको बैलेंस शीट में लिखना रहेगा, क्योंकि पुराना बिल तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वही सिमिलर एंट्री है, डिसऑनर्ड की एंट्री, ड्रॉवी टू बिल्स रिसीवेबल मतलब डेटर टू बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद जब इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है तो याद रखना है इंटरेस्ट जो है वो ड्रॉवर के लिए इनकम होती है, सो ड्रॉवर जो होगा वो उसको क्रेडिट करेगा, और ड्रॉवी के लिए वो खर्चा होता है, तो ड्रॉवी उसको क्या करेगा, डेबिट करेगा। पार्ट पेमेंट हुआ है तो वही सिंपल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, और ड्रॉवी क्या एंट्री करेगा, क्रेडिटर टू कैश एंड बैंक। सो ये बेसिक एंट्री है हमारी। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको तो ये याद रखना है रिन्यूअल ऑफ बिल क्या है। फिर वापस नया बिल लिखा जाता है, सेम प्रोसेस वापस रहेगी। ठीक है, यहां पे मैंने एक रिन्यूअल ऑफ बिल विथ इंटरेस्ट एंड पार्ट पेमेंट का एक क्वेश्चन दिया है कि ए जो है वो बी से 10,000 रुपए
मांगता है बी ने, सॉरी, ए को बी को 10,000 देने, बी ने एक बिल लिखा 3 महीने का, मैच्योरिटी डेट पे ए ने पैसा नहीं दिया, ए ने 4,000 पार्ट पेमेंट का दिया और बोले 300 रुपए ब्याज का अलग से दूंगा। न्यू बिल जो है वो बैलेंस अमाउंट का ड्रॉन हुआ, बैलेंस अमाउंट मतलब 10,000 में से 4 चले गए तो बैलेंस अमाउंट कितनी हुई, 6,000। ठीक है, सो ओल्ड बिल कैंसिल कितने का करना है, 10 का। पार्ट पेमेंट एंड इंटरेस्ट टोटल कितना पे करेंगे, 4,300। अच्छा, अगर ये पे ना करो तो, अगर पे ना करो, पार्ट पेमेंट हो गया और यहां पे क्या लिखा है, अग्री टू पे इंटरेस्ट। ठीक है, तो 300 रुपए इंटरेस्ट के आप अलग से लोगे, 6,000 तो लेने ही है, 300 ब्याज के लेने हैं, तो या तो वो 300 रुपीज ब्याज का भी कैश में दे सकता है, या फिर वो बोलेगा नया बिल बनाओ तो उसमें 300 रुपए ब्याज का भी ऐड कर दो। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बिल लिखने की, बिल को डिसऑनर्ड करने की एंट्री कर दी, डेटर्स टू बिल्स रिसीवेबल। फिर मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया, इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम थी। फिर मैंने कुछ पैसा उसने मुझे पार्ट पेमेंट में दिया 4,000, फिर मैंने एक 6,300 का नया बिल लिख लिया। फिर टॉपिक आता है इंसॉल्वेंसी ऑफ एसेप्टर। ड्रॉवी जो होता है वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या। ड्रॉवी कब इंसॉल्वेंट होता है, जब वो पूरा पैसा नहीं दे पाता, एंड ड्रॉवर सिर्फ वही अमाउंट उससे वसूल कर पाएगा जितना वो वसूल कर सकता है। बाकी बची हुई अमाउंट जो वहां से नहीं मिलने वाली उसको हम कहते हैं बैड डेट्स। कब होता है ऐसा, बिल डिसऑनर्ड, ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, ड्रॉवर को वही पैसा मिलेगा जो ऑफिशियल रिसीवर कोर्ट ने अपॉइंट किया है वो देगा। बैलेंस अमाउंट जो बच गई, जो नहीं मिला, वो क्या हो जाएगा बेचारे ड्रॉवर के लिए, बैड डेट्स। जर्नल एंट्री अगेन सिंपल, इंसॉल्वेंसी होने पे आपका बिल क्या हो जाएगा, बाउंस हो गया। जो पैसा आपको मिला वो आप ले लो, और जो पैसा नहीं मिला उसमें आपको क्या नाम लिख लेना है, बैड डेट्स। देखो, एक 15,000 का बिल था, ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो गया, 40% पैसा ही मिला, मतलब 6,000 मिलेगा, और 9,000 रुपए आपके क्या हो जाएंगे, बैड डेट्स। तो पहले पूरा का पूरा 15,000 का बिल डिसऑनर्ड कर दिया मैंने, फिर जो उसने 6,000 दिए वो उससे ले लिए बैंक से, और जो 4,000 9,000 नहीं मिले वो मैंने क्या कर दिया, बैड डेट्स की एंट्री कर दी। फिर तीसरा टॉपिक आता है रिटायरमेंट ऑफ बिल, कि भाई रिटायरमेंट कब होता है। ये सबसे उल्टा है, ऊपर वाले दोनों में हमने देखा था डिसऑनर्ड हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉवी आपके पास आता है टाइम पीरियड से पहले और आपको आके बोलता है कि पेमेंट ले लो ना। ठीक है, तो यहां पे वो आपसे कुछ कंसेशन मांग सकता है, कुछ बेनिफिट आपसे मांग सकता है, कि भाई 4 महीने का बिल था, तो हमें तो पता है ना कि सामने वाला पैसा कब देगा, 4 महीने बाद, लेकिन वो 2 महीने बाद आके बोलता है कि पैसा आ गया ले लो ना, मैं 2 महीने जल्दी देने के लिए तैयार हूं। तो मैं बोलूंगा यार तू 2 महीने जल्दी देगा तो गड़बड़ हो जाएगी, एक काम कर, जल्दी देने की परमिशन देता हूं लेकिन कंसेशन, और सामने वाला जो होगा वो बोलता है मुझे कंसेशन चाहिए। अच्छा, कंसेशन जरूरी नहीं है, मैंने ऐसा बोल दिया मैं कंसेशन नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। ठीक है, इट्स अप टू मी। इफ द ड्रॉवर अलाउज कंसेशन, उसको हम रिबेट कहते हैं, ध्यान रखना, और इट इज कॉल्ड रिबेट ऑन बिल्स। ड्रॉवी के लिए रिबेट जो है वो इनकम होगी, ध्यान रखना, ये पहली बार उल्टा आया है, हर बार कोई भी चीज ड्रॉवी के लिए एक्सपेंस होती थी, यहाँ पे ड्रॉवी को रिबेट मिलने वाला है क्योंकि वो जल्दी पेमेंट कर रहा है, और ड्रॉवर के लिए रिबेट क्या हो जाएगा। चलिए, कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, वापस में पढ़ लेता हूं एक बार। बिल अमाउंट 20,000 की है, 1 महीने का टाइम पीरियड, मतलब जल्दी पेमेंट किया, और 200 रुपए रिबेट की बात हुई है, तो अब 20,000 पे नहीं करना है, 200 रुपए माइनस हो जाएंगे, उसको सिर्फ कितना पे करना है, 19,800। अब ओरिजिनली तो बिल 20 का था, बैंक में आए 19,800, तो 200 रुपए मेरे लिए क्या हो गए, खर्चा हो गया। एकोमोडेशन बिल हमने अभी ऊपर देखा था, एक बार वापस देख लेते हैं, कि म्यूचुअल फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए एकोमोडेशन बिल बनाया जाता है। इसमें ना ही कोई परचेज और सेल ऑफ गुड्स होगा, सिर्फ एक दूसरे की हेल्प करनी है एंड फंड रेज करना है। ठीक है, एंड मैच्योरिटी पे जो है वो पैसा जो है वो पे हो जाता है। एक्स ने वाई पे एक बिल लिखा मनी रेज करने के लिए, एक्स ने वो बिल बैंक से डिस्काउंट करवा के पैसे वाई को दे दिए, एट मैच्योरिटी वाई जो है वो फुल अमाउंट पे कर देता है, इसे कहते हैं हम एकोमोडेशन बिल। फिर एंडोर्समेंट हमने ऑलरेडी देख लिया कि हम थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर सकते हैं। नोटिंग चार्जेस हमेशा कौन पे करेगा, ड्रॉवी, ध्यान रखना, पे अल्टीमेटली उसकी जवाबदारी किसकी, ड्रॉवी की, लेकिन अभी जाएगा किसकी जेब से, तो ड्रॉवर के जेब से, क्योंकि पहले ड्रॉवर को जाके बैंक को देना पड़ेगा ना, बाद में वो ड्रॉवी से वसूल करेगा। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि नोटिंग चार्जेस पेड कौन करता है, तो आंसर होगा ड्रॉवर, और नोटिंग चार्जेस बेयर कौन करेगा, तो आंसर होगा ड्रॉवर।
ठीक है, चलिए, रिन्यूअल का मतलब क्या होता है? ओल्ड बिल को कैंसिल करो, नया बिल लिखो। कुछ एमसीक्यू देख रहे हैं अभी अपने। इन रिन्यूअल इंटरेस्ट जो है वो ड्रॉवर के लिए क्या होगा? इनकम होगा। और ड्रॉवी के लिए वो क्या हो जाता है? एक्सपेंस हो जाता है। तो यहां पे हमारा दोनों आंसर राइट हो जाएंगे। व्हेन एक्सेप्टर इंसॉल्वेंट हो जाता है, ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो जो पैसा बाकी है उसको हम क्या कहते हैं? बैड डेट्स, जो मिलने वाला नहीं है। जो अमाउंट हमें मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? डिविडेंड। ध्यान रखना, ऑफिशियल रिसीवर से जो भी पैसा रिकवर होता है 30%, 40%, उसका नाम याद रखना, उसको क्या कहेंगे हम? डिविडेंड। रिबेट अलाउड ऑन रिटायरमेंट। रिबेट अलाउड ऑन रिटायरमेंट का मतलब जब बिल जल्दी आता है रिटायरमेंट के लिए तो उल्टा होता है। ध्यान रखना, ड्रॉवर के लिए खर्चा है और ड्रॉवी के लिए क्या है? वो इनकम है। सो आंसर इज डी। बी और सी राइट आंसर है दोनों। एकोमोडेशन बिल जो है वो म्यूचुअल हेल्प करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक एमसीक्यू मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। और सारी वैरायटी, जितने भी प्रकार के बिल होते हैं, सब कुछ हमने इसके अंदर कवर कर दिया है। सो एग्जाम से पहले इतना पढ़ लोगे तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपके 6 से 8 मार्क तो आराम से, अगर उतने एमसीक्यू पूछे जाते हैं तो। ठीक है, इसी के साथ हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्विक रिवीजन जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।